हरे कृष्णा। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा ये वर्ड प्रोसेसिंग। और ये तुम्हें पता है कि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी पड़ सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस यानी वर्ड से एक चीज़ को करना, यानी शब्दों से कुछ कहना या कुछ निर्माण करना। तो सबसे पहले आता है कि हम शब्द को किस लिए यूज़ करते हैं। तो वर्ड का यूज़ होता है किसी से बात करने के लिए या किसी को कुछ दिखाने के लिए। सबसे पहले अगर हम लेखन में बात करें यानी राइटिंग में, तो इसका हम यूज़ करते हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी को कुछ बताने के लिए। सबसे पहले पैराग्राफ आता है जिसमें हम थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बाँट देते हैं ताकि हम लोग उसे आसानी से समझ पाएँ। यानी उन लोगों के लिए जो कि अभी कॉन्शियस नहीं है, यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। और तुम्हें पता है कि जब अपन शुरुआत करते हैं बचपन में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो पैराग्राफ को इसलिए बनाया गया। और ये बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जितनी भाषाएँ होती हैं उनको इसी तरह बाँटा जाता है, चाहे संस्कृत हो। उनमें संस्कृत में देखोगे तो तुम्हें दो दो दोहे दिखेंगे, उसके बाद थोड़ी लाइन छोड़ दी जाएगी ताकि तुम थोड़ा विचारो उनके बारे में। और इसके बाद आ जाता है, देखो यहाँ पर पेज लेआउट, जहाँ पर तुम पेज को सेटिंग कर सकते हो। यानी अगर तुम कुछ लिखते हो तो तुम अलग अलग पेज बनाते हो, प्रोजेक्ट के लिए अलग पेज। तो यहाँ पर तुम अलग अलग पेज बना सकते हो जहाँ पर तुम अपना फ़ोटो डाल सको, या तो कुछ तुम्हें लिखना हो तो उसके हिसाब से कोई पेज लो, या फिर तुम्हें अगर कोई चित्रकारी करनी हो तो उसके हिसाब से कोई पेज आता है। तो पेज लेआउट इसी के लिए, ताकि तुम लेआउट बनाने के लिए, ताकि तुम बता सको कि तुम्हारा डिज़ाइन क्या होगा। और लेआउट का मतलब यही होता है कि तुम आपने अपनी बॉर्डर बता सको, साथ में लेफ़्ट राइट और सारी सेटिंग कर सको, और आसपास डिज़ाइन डाल सको, मार्जिन बना सको। और अपना जो गैप होता है आइट साइड का, जैसे कि वो रेड मार्जिन आती है, वो भी तुम इससे कर सकते हो। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब तुम समझ सकते हो कि ये बिल्कुल एक पेज जैसा ही है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जैसे कि लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। और तुम उन पर जाकर टैप कर भी कर सकते हो, यानी तुम कर्सर को ऊपर नीचे करोगे तो मैनेज हो जाएगी। मैनेजिंग हेडर्स, हेडर जो होते हैं ये शुरू का अक्षर होता है, जैसे कि जो शुरू में हेडिंग होती है वो तुम्हारी हेडर्स होती है। और यहाँ पर देखो एप्लीकेशन में जो फॉर्म लिखा है वो एक हेडर है, और ये हेडर तुम अपने आप डेकोरेट कर सकते हो। और ये हेडर का तुम्हें नीचे निशान मिल जाएगा जो कि यहाँ पर दिया हुआ रहता है। यहाँ पे पेज 1 ऑफ 1 लिखा है, यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। और तुम्हें अगर हेडर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन मिल जाता है इंसर्ट पर हेडर का। और इंसर्ट का मतलब होता है तुम कुछ अंदर चीज़ इसके अंदर डाल रहे हो, तो इसके हेडर और ये जो होते हैं ऑप्शन, ये सब अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि यहाँ पर तुम्हें एक अपने आप डिज़ाइन करा हुआ मिलेगा, एक सिंपल तरीके का मिलेगा, और एक दूर दूर का हुआ मिलेगा। यानी इसमें मार्जिन रहेगी, लेआउट रहेगा। मार्जिन का मतलब होता है कि तुम थोड़ा बहुत जो अपनी डिज़ाइन है उनसे थोड़ी दूरी बना लो, या फिर जो अपनी जो बॉर्डर होता है उससे अपने आप दूरी बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर तुम देख सकते हो पेज नंबर भी तुम यहाँ पर दे सकते हो। अब तुम्हारा यहाँ पर अपना पेज नंबर डालोगे तो बिल्कुल एक बुक जैसा बनेगा। और डेट एंड टाइम भी डाल सकते हो जो कि ऊपर लिखा हुआ आता है। अगर तुम कोई ऑफिशियल या प्रोफेशनल काम करते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है, या फिर अगर तुम किसी के बारे में पढ़ते हो तो वहाँ पर भी डेट एंड टाइम लिखा रहता है कि ये कब जन्मे या कब मरे, तो ऊपर बहुत बार लिखा हुआ रहता है। और ये डेट एंड टाइम डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफिशियल फाइल्स में, क्योंकि वहाँ पर पता होना चाहिए कि ये कब चीज़ हुई। और ये तुम्हें एफआईआर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी जो एफआईआर होती है उनमें मैनेजिंग फूटर जो आता है ये नीचे का होता है। नीचे के तुम्हें पेज देखने को ज़्यादा मिलेंगे। फूटर्स का मतलब होता है नीचे, यानी हमारे पैर। और हम जब भी किसी का हमारी कॉपी किताब में कुछ लिखते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ें यानी नीचे देखेंगे तो कंपनी का नाम, या फिर @ हाँ कंपनी का नाम लिखा रहता है, या कुछ ड्राइंग बनी रहती है। तो यहाँ पर तुम्हें इंसर्ट टैब में देखने को मिल जाएगा। तुम जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर लिखने का आएगा, फूटर अपने आप नीचे चला जाएगा। वहाँ पर तुम पेज नंबर, पिक्चर और क्लिप आर्ट डाल सकते हो जो कि तुम्हारे ब्रांड को प्रमोट करेंगे। और ये चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों में, पंचतंत्र की। ये तुम बचपन में पढ़ते थे, वहाँ पर छोटे छोटे शेर या बने हुए होते थे पक्षी, पशु पक्षी। और मैनेजिंग स्टाइल्स, अभी स्टाइल्स इसलिए है ताकि तुम अपने डेकोरेट कर सको उन वर्ड्स को अलग अलग बोल्ड साइज़ में, टेढ़ा मेढ़ा और अलग अलग तरीके से। और इसमें तुम अपने कलर भी डाल सकते हो, जहाँ पर तुम्हें अलग अलग तरीके के रंग देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा तुम्हें चेंज स्टाइल में जाके देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर अलग अलग कलर होंगे। वहाँ पर तुम टेक्सचर भी डाल सकते हो। साथ में आता है डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अब टेम्पलेट का मतलब होता है जब तुम कोई पेज लेते हो तो उसकी शुरुआत जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, यानी आस पास बाउंड्री बनी रहेगी, या फिर तुम अपने जो तुम्हें पसंद है भगवान के फ़ोटो कोई लगाता है आसपास में टेम्पलेट पे। और तुम शादी के देखोगे तो वो वाला टेम्पलेट भी तुम देख सकते हो, जहाँ पर सबसे पहले गणेश जी मंडे हुए होते हैं, और साथ में
मोर का पंख या फिर श्री कृष्ण जी दर्शाए हुए होते हैं। और अगर तुम मंदिर का देखोगे तो वहाँ पर भी तुम्हें यही देखने को मिलेगा। जब कोई तुम्हें शादी में इनवाइट करता है तो वहाँ पर भी तुम्हें यही टेम्पलेट देखने को मिलेगा। सारे टेम्पलेट बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे शादी वाले तो। और देखो, अगर तुम किसी को बुलाते हो या फिर पर्यावरण के लिए तुम्हें कुछ करना है, या फिर कोई किसी को बुलाता है यानी ऑर्डर देता है, तो उसके लिए भी अलग होता है। जैसे कि अगर तुम कोर्ट का बात करो तो कोर्ट में अलग ही आएगा, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात करो तो हमारे पार्लियामेंट का फ़ोटो आएगा टेम्पलेट पे सबसे पहले। तो ये कुछ ऐसे टेम्पलेट है जो कि किसी चीज़ को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर तुम एक नोट को देखोगे तो नोट का टेम्पलेट भी अलग ही आता है, यानी इस पर कुछ मंडा हुआ रहेगा और यही उसकी निशानी है कि ये ऑफिशियल किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो वो टेम्पलेट को यूज़ करते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, और लोगों को बताने के लिए कि उनके, देखो तुम्हारे माइंड में रहता है कि अगर पेड़ है तो ये पेड़ से जुड़ा हुआ कोई मामला है, तो तुम पेड़ डालोगे। अगर तुमने वहाँ पर कोई दूसरी चीज़ डाल दी, यानी कोई पेड़ डाल दिया या फिर टीवी डाल दी, तो फिर पेड़ के बारे में लोग नहीं जान पाएंगे। और शादी में भी अक्सर ऐसा ही होता है कि तुम्हें लिखना पड़ता है आपका अभिनंदन, स्वागतम, और साथ में तुम शादी में वर वधू का फ़ोटो भी डालते हो। और तुम देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर संग वंग भी लिखा रहता है। तो सारे ऐसे सब सेम होते हैं। और यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा कि इनवॉइस हेडर में कंटेन योर लेटर हेड, तो यहाँ पर तुम्हें ईमेल एड्रेस और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी टेम्पलेट में। और ये तुमने देखा होगा जब तुम किसी बड़ी कंपनी का देखते हो एडवर्टाइज आता है अमेज़ोन या इन सब का, तो वहाँ पर वेबसाइट लिखी रहती है कि यहाँ पर आप बुक कर सकते हो, और ये नीचे की तरफ रहता है। और ये प्रोफेशनल काम है जिसके ज़रिए आप कोई अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पर पेमेंट की इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है कि कैसे कोई कर सकता है, यानी जैसे कि कोई बूढ़े व्यक्ति या उन्हें समझ नहीं आता तो बहुत सारी नीचे लिखी रहती है ताकि उन्हें आसानी हो। या वर्किंग विद पेज एंड सेक्शन ब्रेक्स, अब पेज लेआउट टैब पर तुम्हें सेक्शन ब्रेक मिल जाएंगे। अब जो पेज लेआउट होता है पेज के लेआउट को करता है, और जो ब्रेक का होता है एन एक्सप्रेशन गिवर फॉर इस टाइप ऑफ अ पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन डॉक्यूमेंट फॉर द एंड ऑफ अ पेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। तो ये तुम्हारे पेज को एंड कर देता है जब न्यू वन ऐड होता है तो। और इससे अगर तुम करते हो तो तुम्हारा मतलब ऑफिशियल जैसा दिखेगा, यानी एक पेज अपने आप क्लोज हो गया फिर दूसरा पेज चालू होगा, बिल्कुल उसके जैसा ही है। और ये ब्रेक तुम अपने यहाँ पर ब्रेक्स पे जाओगे तो तुम्हें अलग अलग तरीके दिख जाएंगे, जैसे कि तुम्हें कॉलम से करना है या फिर नेक्स्ट पेज पे जाना है डायरेक्ट, या ईवन पेज ओड पेज अलग अलग है। तो तुम एक पेज छोड़ कर करते हो या ईवन पेज अलग अलग, ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया हुआ है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और तुम इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। प्रेस डिलीट ऑन योर कीबोर्ड एंड सेक्शन पेज इज रिमूव्ड। तो अगर तुम पेज ब्रेक पर जाओगे वापस और वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे दिख जाएंगे कि ये तुम्हारा फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, तो वहाँ पर तुम डिलीट भी कर सकते हो और तुम्हारे कॉलम को डिवाइड भी कर सकते हो। यानी जैसे न्यूज़पेपर रहता है उसकी तरह ही है कि तुम एक तरफ इधर ही अपने क्या एक स्पोर्ट्स की खबर कर दो और एक इधर साइड में अलग। तो यहाँ पर तुम्हें फ़ॉन्ट साइज, ग्रो फ़ॉन्ट, श्रिंक फ़ॉन्ट, ये छोटे छोटे आइकन देखने को मिलेगा। अगर तुम इसे दबाते हो तो तुम्हारा वर्ड बड़ा हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू, यानी तुम ये सारे चीज़ें वर्ड के ऊपर होने वाली है, या तुम्हारा वर्ड ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, छोटा हो जाए, बोल्ट हो जाए। और फिर यहाँ पर तुम आओगे तो तुम्हारा लोअर केस हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेटिंग में तुम्हारा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा, यानी सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। टेक्स्ट हाईलाइट कलर में तुम्हारा रंग बिरंगा हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड आसपास का अलग हो जाएगा और वो अलग कर देगा। फ़ॉन्ट कलर जो है उसको अट्रैक्टिव बना देगा, यानी उसके अंदर कलर करेगा टेक्स्ट के अंदर। जैसे कि तुम अपने कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके जैसा जो तुम वर्ड लिखते हो तो वो सब तुम कलर से लिखते हो। चेंज केस में अपने आप चेंज के केस का मतलब होता है कि तुम्हारा जो लोअर अपर होता है यानी बड़ा या छोटा वो दिखेगा। और सेंटेंस केस में भी ऐसा ही होगा, अपर केस दिखने लग जाएगा क्योंकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड में है, तुम्हारा जो पहला वर्ड है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। और टॉगल केस जो है ये तुम्हारे स्मॉल लेटर्स को सिलेक्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर में, और जो कैपिटल लेटर है उनको स्मॉल में। तो ये टॉगल टैब कुछ ऐसा है जो कि रिवर्स कर देता है। इंसर्ट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, अब ग्राफिकल ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के समय में, क्योंकि बच्चों और तुम्हें और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों क्लियर कर देते हैं। और ये जो क्लिप आर्ट के हैं ये बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। और तुम देखोगे तो आजकल जो चैटिंग होती है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका ही। तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट दी हुई है जहाँ पर तुम इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, और ये बनाए जाते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के द्वारा। आप जो क्लिप आर्ट है डॉक्यूमेंट को कलरफुल और प्रेजेंटेबल बनाने में मदद करते हैं, और इसे हम डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं किसी को फ्रेंडली या आसानी से समझाने में। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। क्लिप आर्ट पे तुम जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें क्लिप आर्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे क्लिप आर्ट दिखेंगे। और तुम जैसे ही गो पे क्लिक करोगे बिना कुछ एंटर किए हुए तो तुम्हारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे, यानी मतलब तुम्हें वहाँ पर सिर्फ एंटर करना है, क्लिक करना है गो पर जाकर। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्लिप आर्ट पर तुम क्लिक करोगे और उसके बाद बाकी के आगे की प्रोसेस तुम अपने आप जान जाओगे। देखो यहाँ पर एक खुल जाएगा और यहाँ पर तुम्हें गो पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना है। तो तुम्हें ऐसा बहुत सारे क्लिप आर्ट देखने को मिलेंगे, और लोगो लिखोगे तो तुम्हें बहुत सारे लोगो देखने को मिल जाएंगे। अब लोगो
है जो किसी स्पेसिफिक चीज़ों यानी ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, किसी वस्तु को दर्शाते हैं, ताकि तुम्हें आसानी हो। जैसे क्लिप आर्ट रिसर्च रिजल्ट फॉर बैग। अब तुम देखो यहाँ पर जो अमेज़न और ये सब रहते हैं वो पहले अब अलग अलग प्रोडक्ट का डालने लग गए हैं, जबकि पुराने जब जब ये पहली बार आया था, जब रियल प्रोडक्ट नहीं डाल पाते थे तो सिंपली डालते थे कार्टून जैसे प्रोडक्ट। और अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा इमेज बढ़ चुकी है, यानी उनके प्रोफेशनल लुक हो दिए जाने लगे हैं ताकि व्यूअर्स को आकर्षित कर सकें, इसलिए अब चेंज हो चुका है। टेक्स्ट रैपिंग में आता है कि तुम्हारे टेक्स्ट को आसपास से रैप कर लेना, यानी किसी को आपस में पकड़ लेना। तो टेक्स्ट रैप तुम देख सकते हो यहाँ पर कि तुम इसे ऐसा करते हो तो ये बिल्कुल एक कहानी की तरह होगा, जहाँ पर तुम इसे सेंटर में रैप कर सकते हो। और रैप टेक्स्ट का मतलब होता है कि उन्हें आपस में मतलब अटैच कर देना, यानी पकड़ लेना, जकड़ लेना। तो तुम उनको एक लाइन में जकड़ कर सीधे अरेंज कर सकते हो। तो टेक्स्ट रैपिंग इसी के लिए है, तुम इसको स्क्वायर में किस तरीके से करना चाहते हो। अब इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट है वो कुछ अलग सा है, क्योंकि यहाँ पर तुम ऑब्जेक्ट जैसे कि साउंड और ये सब भी ऐड कर सकते हो। और तुम चाहोगे तो तुम्हें यहाँ पर फाइल चूज अपनी फाइल में से कर सकते हो, यानी फाइल ब्राउज़र में से, या तुम्हारे वो भी अटैच कर सकते हो तुम्हारा पेन ड्राइव। और सिंबल जो आता है वो आखिरी है, जो कि तुम यूज़ करते हो किसी को आकर्षित करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल, या फिर बहुत सारे सिंबल जो कि बहुत प्राचीन भाषाओं में यूज़ होते थे, चाहे वो पाई हो या कुछ भी हो, जो कि अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर देना। हरे कृष्ण।